हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे झारखंड से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स है, उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल हो गया है उसके बारे में, कि नियोजन नीति जो है वो कब लागू किया जाएगा और कब तक फिर से री एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, क्या होगा नियोजन नीति। क्योंकि बहुत दिन से ये न्यूज़पेपर में चल रहा है लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए आज हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि कब तक नियोजन नीति लागू होगी और क्या रहेगा क्राइटेरिया नियोजन नीति का। क्योंकि मिनिस्टर लोग जो हैं और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुछ और बोल रहा है लेकिन मीडिया वाले कुछ और चला रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कब तक नियोजन नीति लागू किया जाएगा और नियोजन नीति जो होगा वो किस टाइप का होगा, और ये जो पूरा प्रोसेस है कब तक होगा और कब तक फिर से री एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। पूरा जो वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया था एडवर्टाइजमेंट, जेई हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फिर जितनी भी वैकेंसीज आई थी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, इंटरमीडिएट लेवल, मैट्रिक लेवल, सारे वैकेंसीज सभी वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट कैंसिल कर दिया गया था। तो नियोजन नीति जब तक लागू नहीं होगा और नियोजन नीति जब तक नहीं बनेगी तब तक फिर से री एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि कब तक नियोजन नीति आएगा और किस टाइप का नियोजन नीति होगा। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने हर एक लोगों को, जो भी यूथ झारखंड के फॉर्म अप्लाई किए थे जेएसएससी के लिए, तो उनको कॉल आया था और उनसे ओपिनियन पूछा गया था। तो क्या क्या ओपिनियन पूछा गया था ये आपको भी पता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको कॉल आया होगा तो आपने अपने अकॉर्डिंग उनका आंसर दिया होगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि नियोजन नीति जो है राज्य के 7 लाख युवाओं की राय पर हुआ तय, भेजा गया था सीएम का रिकॉर्डेड संदेश। तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि जब 7 लाख युवाओं की राय पर तय हुआ, जो सीएम का रिकॉर्डेड मैसेज भेजा गया था, तो आप ये चीज़ पहले क्यों नहीं किए? क्योंकि जब 3 से 4 साल होने वाला है तब आपको ये चीज़ समझ में आई कि सजेशन ले लिया जाए युवाओं का, यूथ का। तो ये चीज़ आप जब 1932 खतियान वाला जो नियोजन नीति था और मीन्स 10th-12 कंपलसरी वाला जो था झारखंड से, तो उस टाइम आप क्यों नहीं लिए थे सजेशंस जो यूथ है उनको? इसी तरह से कॉल करके आप एक बार पूछ लेते, इसके बाद नियोजन नीति लागू करते। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो बहुत डिले चल रही है और बोल सकते हैं कि इनका कुछ अलग फंडा है। तो हर एक डे न्यूज़ में चल रहा है कि 2016 के पूर्व की नीति पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के मिनिस्टर और जेवीएम के जो मिनिस्टर हैं उन लोग बोल रहे हैं कि हम झारखंड के युवाओं के हित के में नियोजन नीति लाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। तो चलिए देखते हैं 2016 का जो नियोजन नीति है वो क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक बार और डिस्कस कर दिया था। क्योंकि 2016 के पूर्व की नीति पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, इसके बाद डिटेल्स में एक एक करके सब चीज़ डिस्कस करेंगे। राज्य सरकार तैयार कर रही है नियोजन नीति, 27 को कैबिनेट में आ सकता है मसौदा। 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। हाँ, यही चीज़ मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ कि जो बोला गया है कि 2016 के पूर्व की नीति पर नियुक्ति की तैयारी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो पहले, क्योंकि ऑलरेडी ये हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो चुका था तो फिर से दोबारा इसको चैलेंज नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली वही चीज़ अगर फिर से लागू करती है तो फिर फ्लॉप करेगा ये नीति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्लियर मैं बतला देता हूँ कि राज्य सरकार तैयार कर रही है नियोजन नीति, 27 को कैबिनेट में आ सकता है। 27 तारीख को कैबिनेट का मीटिंग है। 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। तो आपको बता दें कि 2016 का जो नियोजन नीति है उसमें मॉडिफाई किया जाएगा और अमेंडमेंट किया जाएगा, इसके बाद ही लागू किया जाएगा। तो 2016 की नियोजन नीति क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने बतला दिया था। तो आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य सरकार ने युवाओं से लिया फीडबैक, राज्य के युवा बोले पहले नौकरी चाहिए। तो पता नहीं कौन कौन बोल दिया पहले नौकरी चाहिए, क्योंकि हर किसी को तो चाहिए कि यहाँ के जो लोकेलिटी है
झारखंड के रेसिडेंट्स हैं उनको मिलना चाहिए। तो पता नहीं ये अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें फंस न जाए, क्योंकि सार्वजनिक करना चाहिए, पब्लिसिटी में लाना चाहिए कि जो रिकॉर्ड है वो कम से कम 1000 फीडबैक जो दिया है 1000 यूथ का उनका देना चाहिए कि हाँ इन्होंने, और फिर पब्लिसिटी में लाना चाहिए कि हाँ किसने क्या कहा है। इन्होंने बोला कि युवा बोल रहे हैं पहले नौकरी चाहिए, पता नहीं अब क्या मैटर है, क्योंकि मुझे भी ऑलरेडी कॉल आया था तो मैंने तो बतलाया कि नहीं, जो नियोजन नीति है 1932 खतियान आधारित इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं झारखंड के युवा उनको होना चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। 16 का जो नियोजन नीति थी 2016 से पहले वो क्या है हम लोग देखते हैं। 18 अप्रैल 2016 को तत्कालीन रघुवर दास की सरकार द्वारा लागू नीति से पहले की नीति के आधार पर नियुक्तियों में 50% आरक्षण का प्रावधान था। मैंने भी लास्ट टाइम बतलाया था, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो कि कमेंट करके बोल रहे थे, होशियार बोल सकते हो उसको। तो वो लोग बोल रहे थे तुमको पता ही नहीं है कि पहले नियोजन नीति क्या था। मैंने तो ऑलरेडी बताया कि 49.5% वो झारखंड के लिए ये था, रिजर्व था, और बाकी जो था वो ओपन फॉर ऑल स्टेट था। तो वही चीज़ें हैं, लेकिन अब जो है उसमें 60-40 की बात चल रही है कि 60% झारखंड के युवाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा और 40% ओपन फॉर ऑल स्टेट कर दिया जाएगा। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस को जोड़ दिया जाए तो इस नीति के अनुरूप 60% रिक्तियाँ आरक्षित हो जाएगी। आरक्षित श्रेणी में स्थानीय की नियुक्तियों को लेकर बहुत परेशानी नहीं है। क्या बोला जा रहा है, आरक्षित श्रेणी में स्थानीय की नियुक्तियों को लेकर बहुत परेशानी नहीं है। झारखंड से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्र वैध होंगे। वहीं गैर आरक्षित श्रेणी में सरकार कुछ नए प्रावधान को जोड़कर लागू कर सकती है। इसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात होगी। तो एकदम अब जो नियोजन नीति है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, और ऐसी ही नियोजन नीति आपको सरकार लागू करेगी और आपके लिए बेनिफिट्स होगी। हालांकि फाइट जो होगा वो स्टेट जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो सबके लिए इक्वल कंपटीशन कर रही, चाहे वो जनरल हो या रिजर्वेशन। तभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया कि झारखंड से निर्गत होने वाले प्रमाण पत्र वैध होंगे। तो जो कैटेगराइज कैंडिडेट्स होंगे कैटेगरी वाइज उनको तो अलग से मिलेगा, लेकिन वही जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होंगे तो उनके लिए कुछ शर्त को जोड़ा जाएगा, ताकि झारखंड के जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जनरल में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स आकर के यहाँ पर जॉब ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसमें प्रावधान ऐसा प्रावधान लाएंगे, मीन्स ऐसा अमेंडमेंट करेंगे जिससे कि झारखंड के युवाओं को ही नौकरी मिल सकेगी। तो उम्मीद है ऐसा ही होगा, और जितने भी झारखंड के युवा हैं मीन्स झारखंड के रेसिडेंट हैं तो सबको मिलेगा, क्योंकि चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या फिर रिजर्वेशन कैटेगरी को सबको मिलेगा। गवर्नमेंट अब इस टाइप का नियोजन नीति ला रही है। आगे हम लोग डिटेल्स में एक बार थोड़ा देख लेते हैं। राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार 2016 से पूर्व की नीति को फिर से लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार 27 को कैबिनेट की बैठक में नीति का मसौदा ला सकती है। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2016 की नीति में आंशिक फेरबदल हो सकता है। तो आपको बता दें कि 2016 की नियोजन नीति में अमेंडमेंट होगा, कुछ ऐसा लाया जाएगा जिससे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को फिर से एलिजिबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट में मैक्सिमम स्टेट में जो डिप्लोमा लेवल के एग्जामिनेशंस है मीन्स जो ग्रुप सी एंड डी लेवल की है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होती है वैकेंसी, स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उसमें से हर एक जगह रिजर्व ही कर दिया गया है मैक्सिमम स्टेट में कि लोकेलिटी को रिजर्वेशन दिया जाएगा और लोकल कैंडिडेट्स को ही इस फॉर्म को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 7 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री का रिकॉर्डेड संदेश भेजकर उनकी राय मांगी थी। 90% युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है। सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ बैरियर लगाकर
सरकार नई नीति बनाएगी। तो आपको यहाँ पर भी बतला दें कि जो गैर आरक्षित मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें कुछ ऐसा अमेंडमेंट किया जाएगा 2016 के नियोजन नीति में कि यहाँ के जो लोकेलिटी में रहने वाले लोग हैं, जो शुरू से रहते हैं, जो झारखंडी कहलाते हैं, उन्हीं को अनरिजर्व कैटेगरी के मीन्स जनरल कैटेगरी के लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा, जॉब दिया जाएगा। अदर स्टेट को बिल्कुल भी देने के मूड में नहीं है ये गवर्नमेंट। बाकी बात आपको कंफर्म हो गया और क्लियर हो गया, पूरा क्लेरिफिकेशन के साथ यहाँ पर दिया गया है कि सूचना के मुताबिक गैर आरक्षित रिक्तियों में कुछ बैरियर लगाकर सरकार नई नीति बनाएगी जिससे कि झारखंड के ही अनरिजर्व कैटेगरी वालों को जॉब मिलेगा। फंसी है नियुक्तियां, कौन कौन सी नियुक्तियां फंसी है वो भी देख लेते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में नियुक्ति नियमावली बनाई थी, इसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने अपनी नियुक्ति नियमावली में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास होना अनिवार्य किया था। इसी नीति को कोर्ट ने संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया था। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने सभी विज्ञापन रद्द कर दिए। युवाओं से नियोजन व स्थानीय नीति के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिकॉर्डेड ऑडियो के माध्यम से फीडबैक लिया। ब्रॉडकास्ट कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड ने यह फीडबैक जुटाया है। तो उम्मीद है ये 27 तारीख को जब मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा और 10 से 15 दिन के बाद पूरा प्रोसेस क्लियर किया जाएगा और उम्मीद है मार्च के एंड तक में जितनी भी वैकेंसीज है वो सब एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाएगा। तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि 2016 का जो पूर्व नियोजन नीति था सेम टू सेम उसी को लागू कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि आंशिक रूप से फेरबदल कर सकती है सरकार और इसमें से देखिए जो भी नियोजन नीति थी तो वो वही रहेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ का रेसिडेंस लागू किया जाएगा कि जनरल कैटेगरी में जो लोग झारखंड के हैं उनको रेसिडेंस देना जरूरी होगा। ऐसा कुछ प्रावधान ला सकती है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।